मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। सब मिलकर बारगाह रिसालत माब में हाजिरी पेश करते हैं। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज साथ पे। सब हजूर के गुलाम बैठे हुए हैं, अपनी हाजिरी पेश करें। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज साथ पे, 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 उस दिल अफरोज साथ पे फतह बाबे नबूवत पर बेहद दुरूद। खत्म दौरे रिसालत पे, खत्म दौरे रिसालत पे, खत्म दौरे रिसालत पे। और मुझसे खिदमत के कुदसी कहे खारजा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़्मे हिदायत पे, शमाए बज़्मे हिदायत पे, शमाए बज़्मे हिदायत पे, शमाए बज़्मे हिदायत पे, शमाए बज़्मे हिदायत पे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन खालिक अर्दो समा मालिक हब्बो नवा की बारगाह में हम्दो सना पेश करने के बाद हजूर ख़त्मी मर्तबत सैयदुर रसूल शाफ़े यौम नशूर आक़ाए करीम हजूर रहमतुल लिल आलमीन ताजदारे ख़त्म नबूवत फ़ख्रे आदम व बनी आदम सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया आक़ाए करीम जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में अदब एहतराम मोहब्बत व अक़ीदत ज़ौक़ व शौक़ के साथ हदिया दुरूद पाक पेश करने के बाद, हदिया नात पेश करने के बाद दुआगो हूँ खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में वो हस्ती हमारी आज की इस महफ़िल पाक को शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। आक़ाए करीम की मोहब्बत में ग़ुलामों ने यह महफ़िल सजाई, मोहब्बत रसूल के इजहार के लिए महफ़िल पाक सजाई। आका के हजूर अपनी ग़ुलामी का इजहार करने के लिए ये महफ़िल सजाई। अल्लाह करीम महफ़िल सजाने वालों को, महफ़िल में आने वालों को, हाज़िरी पेश करने वालों को अजर अज़ीम अता फरमाए। और मेरे आका तो है ही रहमतुल लिल आलमीन, मेरे आका हाज़िरी कबूल फरमा के निगाह करम फरमा। मोहतरम व मुकर्रम जनाब मोहम्मद इरशाद साहब के साहबजादे हाफिज़ कुरान आशिक़ रसूल मोहतरमुल मकाम हाफिज़ मोहम्मद शाहिद इरशाद साहब ने और उनके अहले खाना ने ये महफ़िल पाक सजाई, खूबसूरत महफ़िल पाक सजाई। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को कबूल फरमा के अजर अज़ीम अता फरमाए। वाजिबुत तकरीम वाजिबुल एहतराम उलमाए ज़िहतिशाम सना खान रसूल और मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई महफ़िल पाक में शरीक हैं, बच्चे भी शरीक हैं। अल्लाह ताला के हजूर दुआ गो हूँ अल्लाह करीम इन लम्हात को हमारे लिए दुनिया में भी आखिरत में भी बाइस इफ्तिखार फरमा दे। और यकीनन वो लम्हे बाइस एजाज़ होते हैं, बाइस सादत होते हैं जो अल्लाह करीम या फिर अल्लाह करीम के रसूल पाक के ज़िक्र में गुजर जाते हैं। यही लम्हे जो हैं कि दुनिया में भी आखिरत में भी खैर का सबब है।
अल्लाह ताला इनको कबूल फरमा के दो जहानों में अजर अजीम अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, खुतबा के दौरान मैंने बड़ी मशहूर व मारूफ सूरतुल अंबिया की 107 नंबर आयत तिलावत की है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इख्तिसार वक्त को मलहूज़ खातिर रखते हुए आक़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मतें और बिलख़ुसूस आपका मिलाद पाक और फिर आपका पैगाम जो आप शरीयत लेकर आए, अहकाम लेकर आए, पैगाम लेकर आए, उसमें से कुछ चीज़ें इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें अमल की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, मेरे आक़ा करीम की शान बेमिसल बेमिसाल है। हर दौर में, हर ज़माने में अहले इल्म ने आक़ा करीम की शान बयान की हैं, तहरीर की हैं, लेकिन मेरे आक़ा करीम की शानों का इहाता कोई नहीं कर सका। हर दौर में आक़ा करीम की सनाखानी हुई, अपने अपने अंदाज में हुई, तहरीर से हुई, तकरीर से हुई, कलाम लिखे गए, लेकिन मेरे आका को अल्लाह करीम ने जो शान अता फरमाई है वो मावराउल मावरा है। वो इनसे बहुत मावरा है, बहुत आला है। बतौर तमसील मैं बात को आगे ले जाने के लिए अर्ज करूंगा, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, आपने आका करीम के हजूर बड़ी शानदार हाजिरियां पेश की हैं। आपका एक शेर पाक है, आप फरमाते हैं, सरता बकदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। मफहूम क्या है? मफहूम यह है, आप फरमाते हैं कि दुनिया में जब किसी पौधे पर फूल लगता है ना, वो फूल खुशबूदार होता है, वो फूल खूबसूरत होता है, लेकिन जिस टहनी पर लगता है वो टहनी फूल की तरह नहीं होती। कांटे भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, तना भी होता है, जड़ भी होती है, ये बाकी जितने भी अज्जा है ना उस पौधे के, इनमें वो हुस्न नहीं होता, वो खुशबू नहीं होती, वो महक नहीं होती जो फूल में होती है। तो आला हजरत फरमाते हैं कि ये तो दुनिया के फूलों की बात है ना, जब खालिक अर्दो समा ने आका करीम को हुस्न अता फरमाया, जमाल अता फरमाया, शान व कमाल अता फरमाया, तो मेरे आका की शान ये है कि फूलों की तरह सिर्फ फूल ही जो है वो खुशबूदार या महकने वाला नहीं है। अल्लाह करीम ने सर से लेकर पाँव तक सरापा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फूलों से ज्यादा हुस्न जमाल और फूलों से ज्यादा हजूर के हर उज़्व को जो है वो फूलों से ज्यादा महक और खुशबू अता फरमाई। सरता बकदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। हजूर का जो वजूद पाक है वो सर से लेकर पांव तक फूलों से ज्यादा अल्लाह ने जमाल अता फरमाया, खुशबू भी फूलों से ज्यादा। और आगे आप फरमाते हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, फिर मांगे ना अतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। फरमाया हजूर के जो अज़ा है वो तो बेमिसलो बेमिसाल है, लेकिन हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चीजें जैसे कि आपका पसीना मुबारक है, अल्लाह करीम ने उसको भी खुशबूदार बना दिया है। बड़ा हसीन और जमील हो दुनिया का कोई इंसान, पसीने से बदबूएं आती हैं, ये शान मुस्तफ़ा करीम को मिली, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, फिर मांगे ना अतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। आला हजरत ने उस वाक़े की तरफ इशारा फरमाया कि जब एक खातून उन्होंने दुल्हन बनना था तो उनके घर वाले हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा से आपका पसीने पाक जो है वो एक डिबिया में डाल के लेकर गए, और जाके जब दुल्हन को लगाया तो जितने भी लोग मेहमान आए हुए थे, ख्वातीन आई हुई थी, तो उन सब की खुशबुओं से उस दुल्हन की खुशबू गालिब आ गई थी। तो ख्वातीन ने पूछा कि हमने तो जो है बड़ी महंगी खुशबुएं लगाई हैं, किसी ने कहा मैंने कस्तूरी, किसी ने कहा मैंने ओद लगाया हुआ है,
किसी ने कहा जी मैंने फलां इलाके की खुशबू लगाई हुई है, लेकिन आज तेरी खुशबू गालिब है, वजह क्या है? तो उसने यही कहा था, ये दुनिया की खुशबुएं नहीं, ये मुस्तफ़ा करीम का पसीना है। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, फिर मांगे न अतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। तो आला हजरत ने ये अशार कहकर आका करीम की अजीम मदह सराई की। मैं इससे आगे बढ़ूंगा। सहाबा इकराम में से हजरत हसन बिन साबित के अशार बड़े मशहूर हैं। आपने फरमाया वाहसन मिनका लम तरकत आइनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। मफहूम यही है। आपने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा हसीन व जमील किसी आंख ने देखा ही नहीं है, और आपसे ज्यादा शानू वाला, आपसे ज्यादा अजमतों वाला, आपसे ज्यादा जमाल वाला किसी माँ ने जना ही नहीं है। ये हजरत हसन बिन साबित ने हजूर की मदह सराई की। लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इससे भी आगे बढ़ रहा हूँ। हजरत मोहतरम जिब्रील अमीन के ये अल्फाज हदीस की किताबों में मौजूद हैं। जिब्रील अमीन कहते हैं कल्लब्तु मशारिकल अर्दि व मगारिबहा, मैंने मशारिक को देखा, मगारिब को देखा, दुनिया के हर जमाने को देखा, दुनिया के हर खित्ते को देखा। जिब्रील अमीन कहते हैं सबको देखा, अव्वलीन व आखिरीन को देखा, लेकिन या रसूल अल्लाह आपसे बढ़कर किसी को आला व अफजल नहीं पाया। इससे भी आगे मैं बढ़ रहा हूं हजरात मोहतरम, ये तो जिब्रील अमीन ने कहा था। अब मैं आका की वो शाने जो मेरे खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब ला रैब में बयान फरमाई, उन शानों में से चंद चीजें बयान करने लगा हूं। ये तो वो शाने थी जो जनाब आला हजरत ने बयान फरमाई, वो शाने थी जो सहाबा ने बयान की, जो जिब्रील अमीन ने बयान की। आइए हजरात मोहतरम उन अजमतों का जिक्र करते हैं और नौसाफ हमीदा का जिक्र करते हैं, उन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों का तज़किरा करते हैं जो खालिक अर्दो समा ने किताब ला रैब में इरशाद फरमाई। कुरान पाक को पढ़े तो जा बजा मेरे आका के औसाफ मौजूद हैं। कहीं अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, फरमाया ए हबीब हमने आपको शान अता की कि आप किसी एक शहर के लिए नहीं, किसी एक मुल्क के लिए नहीं, किसी एक इलाके या जमाने के लिए नहीं, बल्कि खालिक अर्दो समा ने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना दिया है। तमाम जहानों के लिए आप रहमत हैं, आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना दिया गया। इसीलिए मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, आइम्मा ने लिखा कि हजूर अंबिया के लिए भी रहमत है, हजूर रसूलों के लिए भी रहमत है, हजूर फरिश्तों के लिए भी रहमत है, हजूर जिन्नातो इंस के लिए भी रहमत है, हजूर अव्वलीन व आखिरीन के लिए रहमत है, हजूर कायनात की हर शय के लिए रहमत है। और अल्लाह करीम ने हजूर को तमाम चीजों के लिए रहमत बना दिया है। जहां तक वो जात रब है, वो रब्बुल आलमीन है, जहां जहां तक वो रब है, अल्लाह करीम ने शान अता की, वहां वहां तक हजूर रहमत है। और हजूर की जो शान रहमतुल लिल आलमीन है, इसका इहाता हम नहीं कर सकते। हजरत मोहतरम, जिस तरह एक मन दूध हो वो एक गिलास में नहीं आ सकता, ये तो मैंने मिसाल दी है, एक मन दूध हो गिलास में नहीं आ सकता। हजूर की शान तो बहुत वसी है, बहुत वसी है। इंसान की अकल, सोच, फहम ये बहुत महदूद है। मेरे आका को अल्लाह ने बेशुमार शान अता फरमाई, और शान रहमतुल लिल आलमीन इतनी वसी है, इतनी वसी है कि मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम को जो मस्जूद बनाया गया था, फरिश्तों ने सजदा किया था, राज यही था कि रहमतुल लिल आलमीन आका का नूर पाक उनके चेहरे पाक में मौजूद था। मुफस्सिरीन ने यह बात लिखी कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को सैलाब से जो हिफाजत अता हुई, जनाब नूह अलैहिस्सलाम जो महफूज रहे, राज यही था कि नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में रहमतुल लिल आलमीन का नूर मौजूद था। मुफस्सिरीन किराम ने यह बात लिखी, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग गुलजार बन गई, आग ने जलाया नहीं है, गुलजार बन जाती है। राज यही है
कि उस वक्त जनाब इब्राहीम की पेशानी में नूर मुस्तफा मौजूद था। जनाब इस्माइल पर छुरी नहीं चली। उलमा ने लिखा राज यही था कि नूर मोहम्मदी की हिफाजत होनी थी, ये नूर आगे नस्लों में चलना था, इसलिए छुरी ने भी उस नरम और नाजुक गर्दन पर चलने से इनकार कर दिया था। यही नहीं, हजरात मोहतरम मेरे आका करीम का नूर जहां भी रहा अल्लाह ने उन्हें एजाज अता फरमाया, और ये नूर कोई आम नूर नहीं था, ये उस हस्ती का नूर था जिसको उस जात ने तमाम जहानों के लिए रहमत बना दिया है। और यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात समझाने के लिए अर्ज करूंगा। हजरात मोहतरम, जिस तरह कोई भी चीज जो है उसका वसफ बाद में होता है, मौसूफ पहले होता है। एक आदमी है, आलिम है, पहले उसका वजूद होगा फिर वो आलिम बनेगा। इंजीनियर है, डॉक्टर है, पहले वजूद होगा तो फिर इंजीनियर डॉक्टर। ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर पहले बन जाए, वजूद उसको बाद में आता हो। तो ये चीज बताती है कि हजूर रहमतुल लिल आलमीन है, तो पता ये चला ये सारे जहान बाद में वजूद में आए हैं। अल्लाह करीम ने हजूर को शाने अजमत वजूद जो है वो पहले अता फरमाया था, और वो नूरानी वजूद था जो पहले मौजूद था। और ये वही नूर है जिसको हजरत जाबिर की हदीस में बयान किया गया, या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक क़ब्ल अल-अशियाई नूर नबीका मिन नूरे। हजरत जाबिर ने सवाल किया था तो मेरे आका ने जवाब दिया था कि कायनात में अभी कोई भी चीज मारज वजूद में नहीं आई थी, न शम्सो कमर, न हजरो समर, न आसमानो जमीन, न कोई और चीज वजूद में आई थी। रब्बे जुल जलाल ने नबी पाक के नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया था। तो मैं अर्ज कर रहा था हजूर रहमतुल लिल आलमीन है, सारे जहानों के लिए रहमत है। तो ये जहान बाद में है, मेरे आका का वजूद पहले है। और मेरे आका की शान रहमतुल लिल आलमीन को तो बयान किया ही नहीं जा सकता। हाँ, उसकी झलक या कुछ मिसाल दे के हम बातें अर्ज कर सकते हैं। और उसी ज़िमन में मैं एक बात करूंगा कि मेरे आका करीम की शान रहमतुल लिल आलमीन कितनी अरफा व आला है, कितनी अजीम है। एक झलक उसकी मैं बयान करना चाहता हूँ। हजरात मोहतरम, जब हजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो उस वक्त अबू जहल ने यमन के एक सरदार हबीब बिन मालिक को बुलाया। किसने बुलाया जी? अबू जहल ने। किसने बुलाया? बुलाया किसने? अबू जहल ने। किसको बुलाया? हबीब बिन मालिक को। जरा सारे हाजिरी पेश कर दें, किसको बुलाया जी? हबीब बिन मालिक को बुलाया। वो सरदार थे यमन में, बड़े दाना थे, साहिब इल्म थे। तो अबू जहल ने पैगाम भेजा कि यहाँ दावा नबूवत हुआ है, आप बड़े दाना भी हैं, आप फैसले भी करते हैं, इल्म वाले भी हैं, आप आए इस मसले को देखने के लिए। इख्तिसारन ये कि हजरत हबीब बिन मालिक जो है उस वक्त वो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो भी आ गए, अबू जहल भी आ गया, कुफार मक्का भी आ गए, और गुलामान मुस्तफ़ा भी पहुंच गए। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया, आप भी जलवा फरोज हो गए, तशरीफ ले आए। हबीब बिन मालिक ने कहा, उसने कहा कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो आप फिर ये काम करें कि चांद नजर आ रहा है, आप इस चांद को दो टुकड़े करके दिखाएं। उसने कहा कि अगर जादूगर हुए तो जादूगर का जादू सिर्फ जमीन पे चलता है, लेकिन अंबिया को अल्लाह ने आसमान में फल्कियात में भी इख्तियारात अता किए हैं। अगर आप नबी हैं तो आपका इख्तियार चलेगा चांद पर। आज साइंस ये बताती है कि जमीन के मरकज से चांद का जो मरकज है वो 3,85,000 किलोमीटर दूर है। कितना कहा जी मैंने? 3 लाख। ये आज की साइंस बता रही है। लाहौर यहां से कितना दूर है? 70-75 है ना जी। इस्लामाबाद कितना है जी? हाँ जी। तो ये देख लें क्या कितना फासला है। और चांद का फासला हजारों में नहीं, लाखों में है। 3,85,000 किलोमीटर दूर है। लेकिन फिर फलक ने यह नजारा देखा, जमीन व आसमान ये मंजर देखा, कुफार ने भी देखा, उस शाका ने मुस्तफा ने भी देखा। मेरे आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हाथ उठाया, हजूर का हाथ उठा, मेरे आका की उंगलियां जो है वो हिली। इधर मेरे आका की उंगलियां हिलती हैं,
3,85,000 किलोमीटर चांद दूर है, लेकिन जैसे ही मेरे आका की उंगलियां हिलती हैं, आका की उंगलियां हिलती हैं, अल्लाह करीम चांद को 2 टुकड़े फरमा देता है। अरे नादां हैं जो अपने आका के उंगली के इशारे भूल गए। जिस दिन से मदीना देख लिया हम सारे नजारे भूल गए। क्या शान है मेरे आका की, उंगली का इशारा फरमाया, अल्लाह ने चांद को 2 टुकड़े कर दिया। और नासा ने जो फल्कियात का जो इदारा है अमेरिका का, उसने जो अपनी वेबसाइट पे चांद की तस्वीर अपलोड की है, नासा ने जो साइंसी इदारा है, वो भी कहता है कि चांद किसी दौर में 2 टुकड़े रहा है। बाकायदा उन्होंने मेंशन किया हुआ है, निशान ऊपर लगाए हुए हैं कि ये चांद किसी दौर में 2 टुकड़े रहा है। मैंने कहा ये मुस्तफा करीम ने इशारा किया था तो चांद 2 टुकड़े हो गया था। अब जब हबीब बिन मालिक ने देखा कि चांद 2 टुकड़े हो गया है, तो उसको समझ आ गई कि बात कोई खास है, खास बात है। उसने अर्ज किया, मेरे दिल में एक मसला है, परेशानी है, तो आप मुझे उसके बारे में भी बताएं। पता चला हबीब बिन मालिक को ये इल्म था कि जो अल्लाह के नबी होते हैं वो दिलों की भी खबर रखते हैं, वो दिलों की भी खबर रखते हैं। उसने कहा मेरे दिल में क्या है। मेरे आका करीम हजूर रहमतुल लिल आलमीन ताजदार खत्म नबूवत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हबीब बिन मालिक, तेरे दिल में एक परेशानी है। तेरी एक बेटी है, बड़े तूने इलाज कराए हैं, उसको जो है वो तंदुरुस्ती नहीं मिली, वो शिफायाब नहीं हुई, सेहतमंद नहीं हुई, बड़े तूने इलाज कराए हैं, माजूर है, ना वो चल सकती है, ना बिस्तर से वो उठ सकती है, उसकी बीमारी की वजह से तू बड़ा परेशान है। और फिर मेरे आका ने क्या फरमाया, अभी शेर पढ़ा जा रहा था, वाह क्या जूदो करम है शाह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मैं यूं कहूंगा, वो जिधर जिधर भी गए कर्म ही करते गए, किसी ने मांगा ना मांगा वो जोलियां भरते गए। हबीब बिन मालिक ने तो पूछा ना तकलीफ क्या है, मेरे आका ने तकलीफ भी बता दी और फरमाया हबीब बिन मालिक चला जा, घर चला जा, तेरी बेटी भी सेहतयाब हो गई है। अब हबीब बिन मालिक ने बड़ी तेजी से सफर किया, वापस पहुंचा। किताबों में आता है जब जाके दस्तक दी ना दरवाजे पर, तो वही बेटी जो बिस्तर से उठ नहीं सकती थी, उसी ने आके दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हबीब बिन मालिक ने पूछा माजरा क्या है, कैसे तंदुरुस्त हुई हो, वजह क्या बनी? तो उसने एक ही जवाब दिया था, उसने कहा था बड़े हसीन और जमील अल्लाह के एक बुजुर्ग तशरीफ लाए थे, चेहरा उनका नूरानी था, जुल्फे बड़ी आला थी, चेहरे से नूर की लाटें निकल रही थी। वो तशरीफ लाए और उन्होंने कर्म फरमाया, तो उनकी कर्म की वजह से ही मैं सेहतमंद हुई हूँ। और फिर उसने कहा कि वो मुझे कलमा वो भी पढ़ा कर गए हैं, मुझे मुसलमान भी करके गए हैं, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा पढ़ा कर वो तशरीफ ले गए। अब हबीब बिन मालिक जो है वो वापस गए। पहले तो गए थे आजमाने के लिए, पहले तो गए थे इम्तिहान लेने के लिए, लेकिन अब गुलाम बनकर जा रहे हैं। और जब आका के कदमों में पहुंचे तो हबीब बिन मालिक ने भी कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़कर वो भी मुसलमान हो गए। तो ये एक झलक मैंने बयान की है। मेरे आका करीम को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, और उसकी एक झलक ये है कि मेरे आका करीम मक्का पाक में है और वो बच्ची जो बीमार है वो यमन में है। मेरे आका करीम मक्का पाक से तवज्जो फरमाते हैं, अल्लाह करीम उस बच्ची को शिफा याब फरमा देते हैं। तो ये शान है मेरे आका करीम की, ये शान है उनके रहमतुल लिल आलमीन होने की कि वो तवज्जो फरमा दे, बीमारों को भी शिफा मिल जाती है। और वो मक्का में हो, बीमार जो है वो यमन में हो, हजूर मक्का से तवज्जो फरमाएं तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। यही वजह है उस शाकान मुस्तफा दुनिया के जिस कोने में भी बैठ के दरूद पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि गुलाम जहां से भी दरूद पढ़े, इज्तिमाई तौर पर पढ़े, इनफिरादी तौर पर पढ़े, शहरों में बैठकर पढ़े, वीरानों में बैठकर पढ़े, दुनिया के जिस कोने में भी बैठकर पढ़े, गुलाम जब दरूद पढ़ता है मेरे आका गुंबद खजरा में समात फरमा के दरूद और सलाम का जवाब अता फरमा।
इसलिए उस शाकान मुस्तफ़ा शरीक हैं महफिल पाक में। मैं अर्ज करूंगा जब भी दरूद पढ़े बड़ी मोहब्बत से पढ़े। नाम भी पेश होता है, बल्दियत भी पेश होती है, और अहले नजर ने कहा कि कैफियत भी पेश होती है। अदब से पेश किया करें, मोहब्बत से पेश किया करें। जहां से भी दरूद पढ़ेंगे मेरे आका तक पहुंचता है, मेरे आका जवाब अता फरमाते। उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दरूद उन पर, तमाम दहर का नक्शा हजूर जानते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था वमार सल्ला का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह करीम ने हजूर की एक शान बयान फरमाई, फरमाया कि शान यह है कि आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना दिया है। आगे बढ़ते हैं, अल्लाह ताला ने जा बजा मेरे आका की अजमतें बयान फरमाई। कहीं रब्बे जुल जलाल ने या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल फरमाया, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर, कहीं ताहा कह के आपका जिक्र हो रहा है, कहीं यासी कहकर आपका जिक्र हो रहा है, और कहीं खालिक़ अर्दो समा फरमा रहे हैं वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, के हजूर बंदों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करते हैं, इंसानियत को खालिक इंसानियत की तरफ मुतवज्जे करते हैं, अल्लाह के इज़्न से करते हैं। और अल्लाह ने शान ये अता की है कि अल्लाह ताला ने आपको सिराजम मुनीरा बनाया है। सिराजम मुनीरा का माना यह है कि खालिक अर्दो समा ने आपको चमका देने वाला आफताब बना दिया है। दुनिया में भी हमें आफताब नजर आता है, लेकिन दिन को आता है, रात को उसकी रोशनी नहीं होती, रात को वो चमकाता नहीं है, और दिन को भी जाहिर को चमकाता है, बातिन को नहीं चमकाता। घरों के अंदर तो अंधेरा ही होता है, जाहिरी रोशनी करता है, लेकिन हजूर ऐसे चमका देने वाले आफताब हैं। हजूर जो है वो जाहिर को भी रोशन करते हैं, बातिन को भी रोशन करते हैं, दिन को भी रोशन करते हैं, रात को भी रोशन करते हैं। नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुलूब पर मुनकिस हो जाता है, अल्लाह करीम उन्हें विलायत दामा अता फरमा देते हैं। मंगतू को सुल्तान बनाया मेरे कमली वाले ने, और दाता फरीद और ख्वाजा बनाया मेरे कमली वाले ने। ये विलायत, ये गौसियत, ये कुतबियत, ये अब्दाल, ये सारी शानें उसने मिलती हैं जिनके कल्ब पर नूर मोहम्मदी मुनाकिस होता है। अल्लाह करीम उन्हें ये शान अता फरमा देते हैं। तो अल्लाह करीम ने फरमाया वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, आप चमका देने वाले आफताब हैं। जा बजा मेरे आका की अजमतें बयान हुई, रिफतें बयान हुई, शानें बयान हुई। आइए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। खालिक़ अर्दो समा ने मेरे और आपके आका की वो अजीम शान बयान की। फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। आखिरी अल्फाज के हवाला से बयान कर रहा हूँ। फरमाया है रसूल पाक, हमने आपको रसूल भी बनाया है, आप पर नबूवत और रिसालत के सिलसिले खत्म कर दिए हैं। आप इतने आला हैं, इतने अकमल हैं, इतने कामिल हैं, इतने अरफा वाला हैं कि आपके बाद अब किसी नबी की जरूरत नहीं, किसी रसूल की जरूरत नहीं। नबूवत और रिसालत के सिलसिले आपके खालिक ने आप पर मुकम्मल कर दिए। अब कोई नबी नहीं आएगा आपके बाद, कोई रसूल नहीं आएगा। और अल्लाह करीम ने आपको खत्म नबूवत का वो एजाज अता किया है कि खालिक अर्दो समा ने, ए मेरे हबीब, उस खालिक अर्दो समा ने आपको ताजदारे खत्म नबूवत बनाकर मबूस फरमाया है। उस शाका ने मुस्तफ़ा बैठे हैं, आका के हजूर हाजिरी के लिए आए हैं। बड़ी मोहब्बतों से नारा लगाना है, 2 बार आपने जिंदाबाद कहना है, और बड़ी मोहब्बतों से इस शौक और ज़ौक़ से हाजिरी पेश करनी है कि आका हाजिरी को कबूल फरमा ले। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत,
मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। फरमाया इतने आला है, इतने अरफा हैं, इतने कामिल व अकमल हैं कि अल्लाह करीम ने सिलसिला नबूवत और रिसालत आप पर खत्म फरमा दिया, ताज खत्म नबूवत आपको पहनाया, ताजदार खत्म नबूवत आपको बना दिया। यही नहीं, हजरात मोहतरम मुतअद्दिद मकाम पर अल्लाह ताला ने हमारे आका करीम की शान बयान की। इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा वो नाते नबी बन गई। जा बजा मेरे आका की अजमतें मौजूद हैं, रिफतें मौजूद हैं। कहीं अल्लाह ताला ने हजूर के आमद का ऐलान फरमाया, फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आ गया है। कहीं खालिक अर्दो समा ने फरमाया, या अय्युहन्नासो कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ए दुनिया जहां के लोगों, अल्लाह करीम ने रसूल पाक की सूरत में मजबूत तरीन दलील को तुम्हारे पास भेज दिया है। कहीं खालिक अर्दो समा ने हजूर की आमद का तज़किरा यूं फरमाया, फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। फरमाया अल्लाह करीम ने अहले ईमान पर एहसान किया, कलिमा पढ़ने वालों पर एहसान किया। ये एहसान कुफार पर नहीं, अगियार पर नहीं, गैरों पर नहीं, ये कलिमा पढ़ने वालों पर एहसान है कि उस खालिक अर्दो समा ने अहले ईमान को बड़ी शान वाला रसूल अता फरमा दिया। हजरात मोहतरम, अल्लाह के इतने एहसानात हैं हम पर कि हम उनको गिन भी नहीं सकते, लेकिन खालिक अर्दो समा ने कभी एहसान का जिक्र नहीं फरमाया। लेकिन जब बारी आ गई आमिना के लाल की, जब बारी आई रसूलों के सरदार की, नबियों के इमाम की, ताजदारे खत्म नबूवत की, तो खालिक अर्दो समा ने फरमाया अहले ईमान पर एहसान किया है, और अहले ईमान पर एहसान हुआ है तो फिर खुशियां भी अहले ईमान ने मनानी। बच्चा पैदा हो खुशियां मनाते हैं। आजकल तो अक्सर जगहों पर जो है वो योम पैदाइश मनाया जाता है। पाकिस्तान का जो दिन है 14 अगस्त वो भी मनाया जाता है, और इस दफ़ा तो मैं देख रहा था योमुल वतनी सऊदी अरब में भी बड़े ज़ोर शोर से मनाया गया, जलियाँ भी लगी, केक भी काटे गए। तो हज़रात मोहतरम, सारी खुशियाँ ज़रूर मनाएं, लेकिन वो खुश नसीब हैं जो आका की आमद की खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि आका वो हस्ती हैं, आका की वजह से ये तमाम नेमतें हमें अता हुई। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ताबईन में से बहुत बड़े अल्लाह के वली हुए हैं। इल्मी रूहानी मकाम बहुत बुलंद है आपका, सहाबा किराम से तरबियत पाई, ताबईन का दौर है आपका। तो आपसे सवाल हुआ था मिलाद पर कितना खर्च करें, तो आपने वो जवाब दिया, उस शाका ने मुस्तफ़ा का दिल मचल जाएगा। फरमाया मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे पास अगर ओहद पहाड़ जितना सोना हो तो मैं वो भी आमद मुस्तफ़ा पर खर्च कर। तो आयत मुबारक पढ़ रहा था, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। फरमाया अल्लाह करीम ने अहले ईमान पर एहसान किया है कि उन्हें बड़ी शानू वाला रसूल जो है वो अता फरमाया है। बहरहाल इस तरह मैंने अभी पढ़ा, जा बजा मेरे आका की शानें मौजूद हैं, लेकिन मैं इख्तिताम की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। हजरत मोहतरम, मैं उस महफिल पाक का भी जिक्र करना चाहता हूँ जो महफिल पाक अर्शे इलाही पर सजी थी, आसमान और जमीन बनने से कबल सजी थी। सारे नबी रसूल शरीक हुए थे और खिताब खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया था, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम। सूरह आले इमरान की आयत 81 पढ़ रहा हूँ, वक्त नहीं है वरना तशरीह करता, खुलासा बयान कर रहा हूँ। खालिक अर्दो समा ने महफिल सजाई थी, शरीक नबी और रसूल हुए थे, पैगंबर शरीक हुए थे। खिताब अल्लाह करीम ने फरमाया था और सब नबियों रसूलों को इकट्ठा करके खालिक अर्दो समा ने उस महफिल पाक में जिक्र आमद मुस्तफ़ा फरमाया था।
सुम्मा जाअकुम रसूल, ये अल्फाज बोल करके अल्लाह रब्बुल जलाल ने जिक्र आमद मुस्तफ़ा किया था। जिस महफिल में जिक्र आमद मुस्तफ़ा हो वही मिलाद की महफिल होती है। तो फिर मैं जरूर कहूंगा, दुनिया वालों ने पहली मिलाद की महफिल नहीं सजाई। पहली मिलाद की महफिल जिसमें जिक्र आमद मुस्तफ़ा हुआ था वो महफिल खालिक अर्दो समा ने सजाई थी। नबी रसूल शरीक हुए थे और खालिक अर्दो समा ने जिक्र आमद मुस्तफ़ा फरमाया। आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। हजरत मोहतरम, ये मैंने मिलाद शरीफ और हजूर की शानों में चंद आयात पढ़ी। अब हजूर जो पैगाम लेकर आए हैं, एक आयत करीमा उस हवाला से भी समात फरमा ले। अल्लाह करीम सूरह बकरा में इरशाद फरमाते हैं, वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाहा बिमा तअमलून बसीर। क्या फरमाया? फरमाया वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता। हजूर का मिलाद मनाना, खुशियों का इजहार करना बड़ा अजीम अमल है। खुश नसीब है जो आका की आमद की खुशियां मनाते हैं। लेकिन आका जो पैगाम लेकर आए हैं उस पैगाम पर भी अमल बड़ा जरूरी है। फरमाया वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। नमाज 5 वक्त फर्ज है, ज़कात जिनमें शराइत पाई जाए उन पर फर्ज है। तो नमाज का जिक्र हुआ, ज़कात का जिक्र हुआ और उसके बाद फरमाया वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह। फरमाया दुनिया वालों सुन लो, तुम जो भी नेकी का काम करोगे, कोई भी किसी भी किस्म की नेकी करोगे, अच्छा काम करोगे, तजिदूहु इंदल्लाह, फरमाया वो रायगा नहीं जाएगा। जब तुम आगे जाओगे, अगले जहां में जाओगे, अल्लाह करीम तुम्हें उसका अजर अता फरमाएगा। दुनिया में बाज़ दफा होता है चीज जाया भी हो जाती है, इजी पैसा ही कर दे, गलती से किसी और अकाउंट में भी चला जाता है। लेकिन फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे अमाल को जाया, ये कहीं आगे पीछे नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल जाया नहीं होंगे, किसी सूरत जाया नहीं होंगे। ये अल्लाह करीम तुम्हें इनका बदला अता फरमाएगा। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह। फरमाया तुम जो भी नेकी का काम करोगे तो उसे तुम आगे अल्लाह के यहाँ पाओगे। इन्नल्लाहा बिमा तामलून बसीर। और फरमाया तुम जो भी अमल करते हो वो अल्लाह देखने वाला है। वो अल्लाह, यहाँ मैं 1-2 बातें मुख्तसर अर्ज करूंगा। हजरत मोहतरम हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की ऐसी अजीम तरबियत फरमाई थी कि वो सिर्फ ये बातें जुबान से नहीं कहते थे, उनका यकीन, एतमाद और ईमान इसी बात पर था कि हम अकेले हों या इज्तिमाओं में हों या जहां कहीं भी हों, अल्लाह करीम हमें देख रहा है। यही वजह थी कि वो बुराई से बचते थे, गुनाह से बचते थे। आज हम बात तो करते हैं ईवानों की, लेकिन हजरत मोहतरम ईवान हो, दुकान हो, जो कुछ हो रहा है आप सबके सामने है। यूरोप में, अमेरिका में, वहाँ आप ये सुनते हैं कि वहाँ जनाब लोग जो है वो बड़ी कानून की जो है वो मानते हैं। वजह यह है कि वहाँ चेक एंड बैलेंस है, बहुत सख्ती है वहाँ पे, कैमरे हैं, सिक्योरिटी का निज़ाम है। कोई जुर्म करता है तो वो चुप नहीं सकता, आगे पीछे नहीं हो सकता। वहाँ चेक एंड बैलेंस है बहुत ज्यादा। आज से कुछ अर्सा पहले न्यूयॉर्क में इतनी शदीद बारिशें हुई, सैलाब आए, पानी का इतना शदीद दबाव था, इतना ज्यादा जो है वो आमद थी पानी की। पानी के आमद की वजह से वहाँ बिजली का निज़ाम मुअत्तल हो गया। कुछ देर के लिए कैमरे बंद हो गए, सिक्योरिटी का निज़ाम बंद हो गया। उन घंटों में वहाँ इतने जराइम हुए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इसका क्या मतलब है कि चेक एंड बैलेंस जो है वो वहाँ पर है, और इस वजह से है कि वहाँ जो है वो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम बड़ा अच्छा है। वो हर चीज़ को देख रहे हैं, कैमरे लगे हुए हैं, लोग डरते हैं सजाओ। ये उनका नजरिया है। एक ईमान वाला जो है ना, उसका नजरिया ये है, कैमरा हो ना हो, कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, वो ईवान में बैठा हो या दुकान में बैठा हो, वो घर में बैठा हो या बाहर रेडी पर हो, जहां कहीं भी हो, उसका नजरिया जो है वो ये है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। लेकिन आज ये चीज बड़ी कमजोर हो गई।
मैं दो चीजें इख्तिसारन अर्ज करूंगा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा रात को गश्त फरमा रहे थे। वो बड़े अजीम लोग थे, रातों को जाग के उम्मत की निगहबानी फरमाते थे। लाखों मुरब्बा मील के हुक्मरान, लेकिन रातों को जाग कर रियाया के हालात मालूम करते थे। एक घर से शोर की आवाज आ रही, आप करीब तशरीफ ले गए तो अंदर माँ बेटी के अंदर झगड़ा हो रहा था। माँ कह रही थी कि दूध में पानी मिला लो, दूध बढ़ जाएगा, बेचेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे। बेटी कह रही है मैंने दूध में पानी नहीं मिलाना। माँ इसरार कर रही है मिला लो, बेटी कहती है अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है, पाबंदी लगाई है, मैंने पानी नहीं मिलाना। माँ कहती है नहीं मिला लो, कौन सा वो देख रहे हैं, तुम ये काम कर लो, हमें पैसे ज्यादा मिल जाएंगे, तुम पानी मिलाओ, कोई बात नहीं। बेटी कहती है नहीं अमीरुल मोमिनीन ने मना किया। बिलाखिर माँ कहती है कि तुम पानी नहीं मिला रही, कौन सा अमीरुल मोमिनीन देख रहे हैं। तो माँ ने बड़ा अजीम जवाब दिया था। माँ ने कहा था अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे, अमीरुल मोमिनीन का खुदा तो देख रहा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुबह, आपके मुतअद्दिद बेटे थे, एक बेटे को फरमाया कि मैं ये चाहता हूं कि फलां घर में बड़ी साल एक बच्ची है, तुम वहां पैगाम भेजो निकाह का। आपके बेटे ने पैगाम भेजा निकाह का, उन्होंने कबूल कर लिया, निकाह हो गया। और इन्हीं की औलाद में से वो हस्ती पैदा हुई है जिसको उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं। यानी वालिदैन का कितना असर होता है कि ऐसी अजीम हस्ती उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे आदिल हुक्मरान जिनकी मिसाल दी जाती वो पैदा हुए। तो बात ये कर रहा था इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, अल्लाह ताला हमारे मामलात को देख रहा है। लेकिन आज मुसलमानों का ईमान कमजोर हो चुका है। आज जरूरत यह है कि इन जज्बों को उजागर किया जाए। नमाज का भी क़याम इस आयत पाक में हुक्म दिया गया, ज़कात का भी जिन पर लाजिम है, और उसके बाद भलाई का अल्लाह ने हुक्म दिया कि खैर करो, नेकी करो, मुआशरे में इर्द गिर्द जहाँ भी हो सके ज़रूरतमंदों का ख्याल रखो, नेकी के काम करो। और फरमाया तुम्हारी नेकियां ज़ाया नहीं जाएंगी, अल्लाह अजर देगा। और आखिरत में फरमाया कि तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह करीम तुम्हारे अमाल को देख रहा है। तुम्हारी अच्छाइयाँ हो उनका भी बदला मिलना है, बुराइयों का भी बदला मिलना है। ये चीज़ें ज़ाया नहीं होगी, अल्लाह देख रहा है, तुम्हें इसका बदला आखिरत में मिलना है। तो ये मेरे आका करीम के बेशुमार फरामीन में से मैंने चंद चीज़ें बयान करके आपसे ये बात भी की कि हमने मिलाद शरीफ की खुशियाँ भी मिलानी है और मिलाद शरीफ का जो पैगाम है वो भी हमने अपनाना है। हजरत मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह ताला ने जा बजा मेरे आका की अजमतें बयान की, रिफ़ातें बयान की, जा बजा कुरान पाक में मेरे आका के औसाफ बयान हुए। कहीं अल्लाह करीम ने फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, फरमाया मुझे दुहा की कसम है और मुझे लैल की कसम है। दुहा से मुराद क्या है, लैल से मुराद क्या है? तफसीर अजीजी में दो अकवाल जो जिक्र किए गए हैं वो मैं अर्ज करना चाहता हूँ। साहिब तफसीर अजीजी फरमाते हैं व मुराद अज दुहा रूए पैगम्बरस व मुराद अज लैल मुए उ। तफसीर अजीजी में लिखा गया ये कौल कि यहाँ दुहा से जो मुराद है, एक कौल ये है कि अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने यहाँ लफ्ज़ वद्दुहा बोलकर चेहरा मुस्तफा की कसम उठाई है, और वल्लैल का लफ्ज बोल के अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे जुल्फ़े मुस्तफा की कसम। यानी अल्लाह करीम ने हजूर की शान भी जिक्र फरमाई, अजमतें भी जिक्र फरमाई, हजूर के आने के तज़किरे भी फरमाए, आमद मुस्तफा के तज़किरे भी हुए, और खालिक़ अर्दो समा ने हजूर के महासिन की कसमें भी उठाई हैं। चेहरा मुस्तफा की भी कसम उठाई, जुल्फ़े पैगंबर की भी कसम उठाई। और दूसरा कौल क्या है? साहिब तफसीर अजीजी लिखते हैं व मुराद अज दुहा यौम विलादत पैगंबर अस्त। आप लिखते हैं कि दुहा से जो मुफस्सरीन ने दूसरा कौल नकल किया है वो क्या है? फरमाते हैं वो ये है कि अल्लाह करीम ने वद्दुहा बोलकर उस दिन की कसम उठाई है जिन लम्हात में हजूर नबी पाक इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए हैं। सब कह दे आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। हजरत मोहतरम, मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। वो सात बड़ी अजीम है, वो लम्हात बड़े अजीम हैं जब हमारे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, जिस रात में
कुरान नाज़िल हुआ, वो लैलतुल क़द्र 1000 महीने से अफजल है। वो लम्हात बड़े अरफा वाला हैं, इसी तरह वो लम्हात भी बड़े अजीम हैं। अल्लाह ने उन्हें भी बड़ी शानों से नवाजा जिन लम्हात में मेरे आका इस दुनिया पर तशरीफ ले आए। आइए उस वालदा की बात करता हूँ जो नबियों के सरदार की वालदा है, जो ताजदार खत्म नबूवत की वालदा है। वालदा तो हर एक की बड़ी अजीम है। अल्लाह करीम ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रखा है। अहले ईमान की माँ हर एक के लिए ही काबिल ताजीम है, काबिल एहतराम है। हर माँ को अल्लाह ताला ने शान से नवाजा, लेकिन उस माँ की बात करने लगा हूँ जो नबियों के ताजदार की माँ है, जो खातमुन नबिय्यीन की माँ है, जो रसूलों के इमाम की माँ है। अरे वो माँ जिस माँ के बारे में कहा जाता है, हो दरूद तुझ पे भी आमिना और तेरे चांद पर भी सलाम हो। मेरी ख्वाहिश है तमाम हाजरीन सिर्फ जुबान से नहीं दिल की गहराइयों से ये नजराना अकीदत पेश करें। हो दरूद तुझ पे भी, हो दरूद तुझ पे भी, हो दरूद तुझ पे भी और तेरे चांद पर भी, तेरे चांद पर भी, तेरे चांद पर भी, तेरे चांद पर भी। तो हजरत मोहतरम सैयदा कायनात हजरत सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा की बात करने लगा हूँ। हजरत सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, तवीलुल कामत बुजुर्ग तशरीफ लाए, चेहरा बड़ा नूरानी है। मुझे सलाम किया, मुबारकबाद दी। मैंने पूछा आपका तारफ क्या है? फरमाया मैं वही हूँ जिसे फरिश्तों ने सजदा किया था, जिसे मस्जूद मलाइका बनाया गया, मैं वो आदम हूँ। जिसे अल्लाह करीम ने खलीफा बनाया जमीन पर, मैं वो आदम हूँ। और मैं वही आदम हूँ जिसको अल्लाह करीम ने अबुल बशर यानी इंसानों का बाप बनाया है। फरमाया जनाब आमिना आपको मुबारकबाद हो, बड़ी मुबारकबाद हो आपको। मुझे तो अल्लाह करीम ने इंसानियत का बाप बनाया है। आपकी तरफ जो हस्ती आने वाली है, मुझे अल्लाह ने इंसानियत का वालिद बनाया है। जो आपके यहाँ आने वाले हैं, अल्लाह करीम ने उन्हें इंसानों का सरदार बना दिया है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। फिर फरमाती है एक और हस्ती तशरीफ लाई, वो भी बड़ी वजीह हस्ती हैं। उनके चेहरे पर भी अनवार और तजल्लियात का नजूल है। बड़ी अजीम हस्ती है, तशरीफ लाए, सलाम फरमाया, मुबारकबाद दी। मैंने पूछा आपका तारफ क्या है? फरमाया मैं वही हूँ जिसने अल्लाह की रजा के लिए और अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए अपने बेटे इस्माइल को छुरी के नीचे लिटा दिया था। फरमाया मैं वही हूँ जिसके लिए अल्लाह रब्बुल जलाल ने आग को गुलजार बना दिया था, मैं वही इब्राहिम हूँ। फरमाया मैं वही इब्राहिम हूँ जिसको अल्लाह करीम ने अपना खलील बनाया। लेकिन आपको मुबारक हो जनाब आमिना, बड़ी मुबारक हो आपको। मुझे तो अल्लाह ने खलील बनाया है, जो आपके यहाँ आने वाले हैं अल्लाह करीम ने उन्हें अपना महबूब बनाया है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। तो हजूर की वालदा फरमाती हैं बड़ी अजीम हस्तियां आकर मुबारकबाद दे रही हैं। फिर वो लम्हात करीब आ गए जब जाहिरी तौर पर मेरे आका की जलवागरी होनी है इस दुनिया पर। नूरानियत मुस्तफा तो पहले ही मौजूद है, अब हजूर का जिसमें पाक जिस्मानी विलादत पाक है, वो लम्हात करीब आ रहे हैं। हजूर की वालदा मोहतरमा फरमाती हैं हवाएं खुशबूदार हो गई, फिजाएं मुअत्तर हो गई, माहौल मसखूर कुन हो गया, हर तरफ नूरानी कैफियत हैं, आसमान से फरिश्ते भी नाजिल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ बुत कदू में बुत मुंह के बल ऊंधे गिर चुके हैं और वक्त के ईवानों में जलजले बपा हो चुके हैं। और फारस की वो आग जो 1000 साल से जल रही थी, उसकी पूजा की जाती थी, वो आग बुझ जाती है। इब्लीस चीखना शुरू कर देता है, शैतान रोना शुरू कर देता है। इधर नूर अला नूर की कैफियत है, हवाएं खुशबूदार, फिजाएं मुअत्तर हैं, हर तरफ हवा मसूर कुन है, नूर अला नूर है, खुशबूदार हवाएं हैं,
बड़ा ही मशहूर कुन माहौल है। और फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज ये पढ़ती थी, जनाब आमिना सुनती थी तो आवाज ये आती थी, फरिश्ते भी सलाम अकीदत पेश कर रहे हैं। और जब मेरे आका करीम की जलवागरी हुई, हजूर इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो मंजर क्या था। आज हम भी चरागा करते हैं आमद मुस्तफा पर, लेकिन उस वक्त अल्लाह करीम ने नूर का इजहार फरमाया। अहादीस पाक के अल्फाज हैं, हजूर की आमद पर इतना नूर जाहिर हुआ, इतना नूर जाहिर हुआ। हजूर की वालदा फरमाती हैं, मैंने मक्का में बैठकर शाम के महल्लात को देख लिया। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। और आला हजरत अजीमुल बरकत ने इस मौका पर बड़ी खूबसूरत तर्जमानी फरमाई। आप फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे, उस दिल अफरोज साथ पे, उस दिल अफरोज साथ पे। मेरे आका खुद भी बेमिसलो बेमिसाल, मेरे आका के औसाफ भी बेमिसलो बेमिसाल, सिफात भी बेमिसलो बेमिसाल, उलूम और मौजज़ात भी बेमिसलो बेमिसाल, और मेरे आका का मिलाद भी बेमिसलो बेमिसाल है। हदीस पाक के अल्फाज हैं, काना मगसूलन, काना मकहूलन, काना मख्तूनन। दुनिया में बच्चा आता है, साफ सुथरा करना पड़ता है। मेरे आका तशरीफ लाए, हदीस पाक के अल्फाज हैं, हजूर को साफ करना नहीं पड़ा, हजूर गुस्ल किए हुए दुनिया में तशरीफ लाए। कान मकहूलन, जब बच्चा पैदा होता है, उसके अहले खाना क्या करते हैं, उसको जो है वो सुन्नती बिठाया जाता है, खतने किए जाते हैं। हजूर तशरीफ लाए, दुनिया वालों ने खतना नहीं किया। कान मख्तूनन, हजूर खतना शुदा तशरीफ लाए थे। कान मकहूलन, बच्चा जब पैदा होता है, उसकी सफाई का इह्तिमाम होता है, नहला धुला कर घर वाले आंखों में जो है वो सुरमा लगाते हैं। मेरे आका तशरीफ लाए, इस हालत में तशरीफ लाए, दुनिया वालों ने सुरमा नहीं लगाया, हजूर सुरमा लगाए हुए दुनिया में तशरीफ लाए। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। और जब मेरे आका तशरीफ लाए, हजूर का चचा अबू लहब, उसने हजूर को भतीजा समझते हुए आपकी पैदाइश पर खुशी का इजहार किया। सुवैबा लोंडी को आजाद कर दिया। जैसे ही उसको इतला मिली पैदाइश की, खुशी का इजहार करते हुए उसने सुवैबा लोंडी को आजाद कर दिया। बाद में कुफर की हालत में फौत हुआ, और बहुत बड़ा काफिर था, हालत कुफर में फौत हो गया। अपने वफात के 1 साल बाद अपने भाई जनाब अब्बास को ख्वाब में मिलता है, पूछा क्या हाल है तेरा। अबू लहब कहने लगा, जब से कब्र में आया हूं अज़ाब इलाही का सामना है, लेकिन एक बात है, इन्नी सकैतु बेइताकती सुवैबा। ये अल्फाज इमाम बुखारी ने अपनी सही में नकल किए हैं। इमाम बुखारी ने ये रिवायत अपनी किताब में नकल की है। इन्नी सकैतु बेइताकती सुवैबा, कहने लगा अज़ाब इलाही का सामना है, लेकिन पीर के रोज आमद मुस्तफा पर मैंने खुशी का इजहार किया था, सुवैबा लोंडी को आजाद किया था। जब भी पीर का दिन आता है, सोमवार का दिन आता है, मंडे का दिन आता है, जब भी सोमवार का दिन आता है, आमद मुस्तफा पर जो खुशी मनाई थी, अल्लाह करीम उस खुशी मनाने की वजह से हर पीर के दिन मुझे जन्नती मशरूब पीने के लिए अता फरमाते। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। ये मिलाद मुस्तफ़ा पर खुशियां इतना अजीम अमल है। अबू लहब बहुत बड़ा काफिर था, अल्लाह करीम उसे भी जजा देते हैं, उसे भी हर सोमवार को मशरूब दिया जाता है पीने के लिए। उस शाकान मुस्तफ़ा जब खुशियां मनाते हैं, अल्लाह करीम ने बेशुमार जो सवाब अता फरमाते हैं। अल्लाह करीम हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। मोहतरम हाफिज साहब ने अहले खाना ने तमाम किया, अल्लाह करीम इन्हें भी जजा अता फरमाए। जितने हजरात महफिल पाक में हाजिर हुए, अल्लाह करीम सबकी हाजिरी कबूल फरमा के अजरे अजीम अता फरमाए। इस शेर से अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हो सामने रोजे की जाले। आका का मिलाद पढ़ रहे हैं तो आका की बारगाह में हाजिरी के लिए भी दुआ करते हैं, हो सामने रोजे की जाली, वो दिन वो महीना आ जाए। शायर कहता है कि जिस दिन मैं मदीना पाक हाजिर हूँ ना, मेरे सामने रोज़ा पाक की जाली हो, वो दिन जल्दी आ जाए। हो सामने रोज़े की जाली, वो दिन वो महीना आ जाए। या कल्ब मदीने जा पहुँचे, या दिल में मदीना आ जाए। सरकार बुलाएं हम जाएं, फिर अपना नसीबा खुल जाए। झुक जाएं अकीदत की नजरें, जब सामने रोज़ा आ जाए।
बारगाह मुस्तफ़ा में जब भी हाजिर हो, मदीना पाक हाजिर हो या यहाँ हजूर की महफिल में हाजिर हो, ये हाजिरियाँ अदब से होनी चाहिए, क्योंकि ये वो बारगाह है यहाँ जरा सी भी बेदबी हो जाए अमाल ज़ाया हो जाते हैं। अदब से हाजिरी पेश करें, आवाज़ें आहिस्ता रखें, बल्कि अहले मोहब्बत तो सांस भी बड़े एहतियात से लेते हैं। तो शायर ने यही बात की, वो सामने रोज़े की जाली, वो दिन वो महीना आ जाए, या कल्ब मदीने जा पहुँचे, या दिल में मदीना आ जाए, सरकार बुलाएं हम जाएं, फिर अपना नसीबा खुल जाए, झुक जाएं अकीदत की नजरें जब सामने रोज़ा आ जाए। अल्लाह बाद हाजिरियों की तौफीक कामिल अता फरमाए।